अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहली लड़ाई उसकी समाज से होती है और वो उन जद्दोजहद से निकलकर दिन रात एक करके पसीना बहा के खून बहा के और देश के लिए पदक जीतने की सोचती है। और जब वो इस मुकाम पे जा रही होती है तो उसके बीच में एक खबर आती है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण शरण जी, वो यौन शोषण करते हैं और ये उस बेटी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम हमारी बेटी हो। और उसी बेटी ने एक सवाल कल दागा है कि इस देश में बेटी पैदा होनी ही नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात, दर्द की बात क्या हो सकती है। और साथ साथ मैं ये सवाल ये भी करती हूँ, एक तरफ तो हमारा देश पदक चाहता है और दूसरी तरफ हम अपने भविष्य को देखते हैं, हमारी बेटियों का यौन शोषण होता है, तो आने वाली पीढ़ी या वो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोर्ट्स में भेजना चाहेंगे। और मैं यहाँ पर विनेश फोगाट और उन सभी रेसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने लगभग 1.25 साल पहले इन बातों से अवगत करा दिया गया था तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि 72 घंटे के बाद भी ये शर्मनाक बात सड़कों पे अभी तक चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। और सुप्रिया जी, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हरियाणा के मंत्री के द्वारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कुकृत्य की बात आई थी और उस लड़की ने भी अभी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीना ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बात वहीं पे स्टॉप हो गई है। तो क्या यही हालात इन रेसलर्स के साथ भी होने वाला है या आने वाली हमारी एथलीट्स के साथ होने वाला है। मैं महिला हूँ और ये पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात हमारी एथलीट्स ने कही है। और मैं उन दिनों को याद भी करती हूँ जब हम मेडल जीत कर लेकर आते हैं, तब हमें हमारे साथ हर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता है, बेटी बनाने को तैयार होता है। जब हमारी बेटियों का चीरहरण किया जाता है तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है। और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता, मैं यही कहना चाहूँगी कि इन नेताओं से बचाने की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फेडरेशन है वो पूरी भंग होनी चाहिए। जैसा खिलाड़ियों ने कहा कि अकेला नेशनल फेडरेशन नहीं, स्टेट फेडरेशंस भी होनी चाहिए और खिलाड़ियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए।